बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं रिजल्ट आने के बाद पार्ट 2 में आपका एडमिशन हो रहा है। कुछ कॉलेज में हो रहा है। मैंने उस दिन जो है कि 3 कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मैंने आपको बताया था कि इस 3 कॉलेज में हो रहा है। आपके कॉलेज में हो रहा है कि नहीं आप पता कर लीजिए। तो कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आप फेक बता रहे, मैंने अपने कॉलेज में पता किया है तो वहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है, तो फिर आप कैसे बता रहे। तो पहली बात तो जो चीज़ मैं बोलता हूँ थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए और समझा कीजिए। जब भी मैं कहूँ कि ये बात कॉलेज लेवल की है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज में लागू होगा। जिस कॉलेज का नोटिस होता है पर्टिकुलर उसी कॉलेज में वो चीज़ें लागू होती है। अब आपके कॉलेज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने कहा था कि आपको अपने संबंधित कॉलेज से पता कर लेने के लिए आपको अभी 24 या 25 तक आपका स्नातक क्लियर होगा। आप लोग इस चैनल से आप जुड़े हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी है। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2 पार्ट 3 तक फाइनल ईयर की परीक्षा पास करने तक आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। इस चैनल से सही और सटीक जानकारी दी जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको भ्रमित करे। बस आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं, बस थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए एक कॉलेज का नोटिस और आया है। ये पहला कॉलेज है जहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रमोटेड छात्र छात्राएं भी पार्ट 2 में एडमिशन ले सकते हैं और ये बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है। देखिए होता क्या है कि कॉलेज सब जो है कि एडमिशन अभी तक के जो होता रहा उसके आधार पर मैं आपको बताया, तो पार्ट 2 में एडमिशन हो या आप पार्ट 2 पास कर जाएंगे तो फिर पार्ट 3 में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो मात्र 10% कॉलेज है जो शुरुआती में एडमिशन ले पाती है, बहुत कम है, उससे भी कम परसेंटेज होगा। अधिकतर कॉलेज जब आपका पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म फिलअप होता है तो उसी वक्त आपका एडमिशन फॉर्म भी फिलअप करवा लेती है। या कुछ कॉलेज ऐसी होती है जो शुरुआती में तिथि निकालती है एडमिशन के लिए और उस बीच में जितना बच्चा एडमिशन लिया फिर बाद में जो है एडमिशन का डेट मतलब कि दोबारा निकाला जाता है। लेकिन ये आरएन कॉलेज है, यहाँ पर एक ही बार डेट निकलता है एडमिशन के लिए। इस बीच में आप एडमिशन करवाए तो करवाए, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। बाद में कॉलेज एडमिशन नहीं लेती है। हमें 20 से 23 के पार्ट 2 की एक छात्रा ने कहा था कि जब डेट निकला था आरएन कॉलेज में पार्ट 2 में एडमिशन के लिए तो मैंने उस डेट पर एडमिशन नहीं लिया। बाद में एडमिशन के लिए गए तो कहा गया कि एडमिशन की तारीख समाप्त हो चुकी है, एडमिशन हमारा नहीं हुआ है। उसके बाद से उसका एडमिशन हुआ कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हाँ यदि आप आर्यन कॉलेज वैशाली के हैं तो ध्यान दें इस डेट में आपको 21 से 24 वाले किसी भी हालत में आपको एडमिशन ले लेना है। आप किसी और कॉलेज से है तो मैंने आपको 3 कॉलेज का नाम बता दिया था कि वहाँ पर एडमिशन हो रहा है। ये चौथा कॉलेज है, यहाँ पर भी एडमिशन हो रहा है। आपका जो कॉलेज है आप अपने कॉलेज से भी पता करते रहिए कि आपके कॉलेज में हो रहा है एडमिशन कि नहीं। बाकी जो नोटिस आगे हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। उसके बाद से आप देखिए ये इसमें जो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्नातक त्रिवर्षीय स्नातक मतलब कि 3 साल का ये कोर्स होता है तो इसीलिए त्रिवर्षीय कहा जाता है। प्रथम खंड सत्र 21 से 24 की परीक्षा में उत्तीर्ण या प्रमोटेड मतलब कि पार्ट 1 में आप पास है या प्रमोटेड है छात्रगण तृतीय वर्ष त्रिवर्षीय स्नातक द्वितीय खंड में अपना नामांकन 13 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से करवा ले, बाद में आपको चांस नहीं मिलेगा। कुछ छात्र कह रहे थे कि सर ये वाला पोर्शन हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बात ये है यहाँ पर कहा जाता है कि छात्रगण नामांकन हेतु देखिए इस कॉलेज का वेबसाइट है rncollege.hajipur.in। यहाँ पर कहा जा रहा है कि rncollege.hajipur.in पर आपको जाना है। वहाँ पर जाने के बाद डाटा कलेक्शन फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद से फी चैट जो है आपको डाउनलोड कर लेनी है कॉलेज की वेबसाइट से, मतलब कि ये फॉर्म और फी चैट आपको डाउनलोड कर लेनी है ताकि आपको मालूम चल जाए कि फ़ी कितना है। और एडमिशन फॉर्म में डाटा कलेक्शन जो फॉर्म है ये आपका एडमिशन फॉर्म है, उसको भर करके और जो कागजात मांगे जहाँ आप देख पा रहे हैं प्रथम खंड का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र मतलब कि पार्ट 1 का एडमिट कार्ड और जो नेट वाला जो रिजल्ट आया है उसका जीरोक्स, उसके बाद से सूचीकरण प्रपत्र की स्व अभिप्रमाणित जो है कि वह प्रति, ये सूचीकरण जो है ये कॉलेज से आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर आपको बता देगा। उसके बाद से कहा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू होता है तो उसके साथ आधार कार्ड आपको उसका फोटो स्टेट और संलग्न चार्ट के अनुकूल नामांकन शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर भुगतान रसीद की हार्ड कॉपी मतलब कि जो फ़ी है उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो रसीद होगा उसका जीरोक्स इसके साथ लगाना है। तो पेमेंट जो है कि आपको वेबसाइट पर ही करना है, आपको कॉलेज से पता चल जाएगा। कॉलेज के आसपास जो साइबर कैफे वाला होगा वो भी आपको पेमेंट करना बता देगा या पेमेंट कर करके उन्हीं से करवा लीजिएगा और रसीद ले लीजिएगा और ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब जमा कर दीजिएगा एडमिशन फॉर्म
भरने के बाद जो कि उसके बाद से आपका एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन वाला रसीद लेके चले आइएगा। उसके बाद से जो कि आगे जो होगा हम आपको बताते रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं आर्यन कॉलेज में 28 अप्रैल तक एडमिशन के लास्ट डेट है। यदि आप छूट जाते हैं तो फिर बाद में यहाँ पर एडमिशन होने में बहुत दिक्कत होती है। आप इस कॉलेज के हैं तो जाकर के एडमिशन ले लें इस फिक्स तारीख के ऊपर। बाकी जो अपडेट है मैं आपको समय समय पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके शुरू को देखने के लिए।